तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और क्लास 12 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है, हमारा लेक्चर नंबर 8। और जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल। उसका ये पार्ट नंबर है 8। तो इस वीडियो में हम मेनली डील करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका ऑलरेडी बात हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम अकाउंटिंग हमने सीख लिया है थोड़ा बहुत। इसका इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो हमने सीख लिया है। यहाँ पे मेनली हम क्या समझेंगे या सीखेंगे, वो होगा कैलकुलेशन। यानी कि जो ड्राइंग हुआ उस पे जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, ये यहाँ पे मेनली हमें सीखना है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखा तो आप देख लेना। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल करके, उसमें आपको चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। वहां पे आप वहां से वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि देखो, ये है हमारा ऑनर और ये है हमारा बिजनेस। यानी कि यहाँ पे अब चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फर्म से डील करे, तो ये है हमारा पार्टनरशिप फर्म और ये है हमारा ऑनर बोलो या पार्टनर, राइट। ये हमारा पार्टनर है। तो पार्टनर जो बिजनेस में पैसा डालता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो चीज हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल। अब एक बार अगर पार्टनर ने बिजनेस में पैसा डाल दिया तो पैसा निकाल भी तो सकता है। तो जो पैसा पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। और यही जो ड्रॉइंग होता है इसी पे इंटरेस्ट का चार्ज कर सकता है। कौन कर सकता है, फर्म कर सकता है। यानी कि ये जो ड्राइंग पार्टनर कर रहा है, इस ड्राइंग पे जो पार्टनर है वो फर्म को क्या देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ सकता है। किन केसेस में, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है तो देना है। और इन केस पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड होने के बावजूद भी अगर साइलेंट है तो उस केस में हमारा इंडियन पार्टनरशिप 1932 लगेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। और उसके हिसाब से नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी पेड बाय द पार्टनर टू द पार्टनरशिप फॉर्म। और जो पार्टनर पार्टनर पे करेगा पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दैट मीन्स पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म का करते हैं, ना कि पार्टनर का करते हैं। तो हमेशा हमें पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचना है कि उस चीज का ट्रीटमेंट क्या होगा। चलिए, तो इसमें मैं अभी आपसे एक कुछ बात करता हूँ। जो आपका ड्राइंग होता है ना, वो ड्राइंग दो तरह का हो सकता है। जो ऊपर हमने ड्राइंग देखा वो दो तरह का ड्राइंग हो सकता है। या तो पार्टनर ने अपने ही कैपिटल, यानी कि जो स्टार्टिंग में उसने फर्म में इन्वेस्ट किया है अपने ही कैपिटल से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और दूसरा कि देखो, पूरे साल बिजनेस काम करता है और बिजनेस को जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा वो लास्ट में होगा, साल के खत्म होने के बाद होगा। फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा और पार्टनर्स को शेयर मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर चाहता है कि इस साल के बीच में कहीं पे अगर वो कुछ पैसा निकालना चाहता है अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी कर सकता है। वो उसको बोलेंगे हम ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि आगे आने वाले साल में जो प्रॉफिट होगा हमें वहां से उसको काट देगा, वो वहां से उस चीज को मैनेज कर देगा। यानी कैपिटल से विड्रॉ नहीं करते, प्रॉफिट जो आगे होने वाला उससे मैनेज करेंगे आगे जाके। तो दैट मीन्स कि अगर मैं फर्स्ट का बात करूं यानी कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो अल्टीमेटली जो पार्टनर है उसने अपने कैपिटल से ही पैसा विड्रॉ किया है। दैट मीन्स जो हमारा कैपिटल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब अगर मेरा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो मेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं कि क्या अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल है, अगर
एग्रीमेंट होगा। मैं समझा रहा हूं कि किस केस में क्या होगा। तो अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म पे कर रही होगी अगर पार्टनर को, तो क्या वो रिड्यूस नहीं हो जाएगा? यानी कि अगर मैंने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल किया है तो उसमें हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसके वजह से जो पार्टनर है उसका, उसके पास जो पैसा आ रहा है इंटरेस्ट के नाम से, वही कम हो गया। और दूसरा केस, अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसका इफेक्ट हमारे कैपिटल पे नहीं पड़ता है। यानी जो पार्टनर है उसके कैपिटल से उसको रिड्यूस नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा बर्डन देने के लिए इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं पड़ता होगा। यानी कि अब मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये आपको फिर से बताता हूं। सपोज करो किसी पार्टनर ने, मैं ये दोनों को फिर से समझा रहा हूं। सपोज करो एक है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। चलिए अब उससे पहले मैं एक ही पार्टनर का बस केस बनाऊंगा, सभी का नहीं। मान लो एक पार्टनर है हमारा, पार्टनर ए। पार्टनर ए ने, ए का जो कैपिटल का बैलेंस है बिजनेस में वो है 10 लाख। अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो है 10%। अच्छा, इस पार्टनर ने ड्राइंग किया, सपोज करो ड्राइंग किया 50,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है एग्रीमेंट के हिसाब से वो मान के चलो आपका 12%, राइट। अब अगर हम ये ट्रीट करते हैं, अगर हम ये ट्रीट करते हैं कि जो पार्टनर ने ड्राइंग ये विड्रॉल किया है, ड्राइंग किया है, अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इस चीज को मैं यहां पे आपको शो कर रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ क्या होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट। चलिए, तो अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, दैट मीन्स कि हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। अभी मैं यहां पे समझा रहा था आपको कि अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो हमारा यहाँ पे 10 लाख का कैपिटल है, यहाँ पे जो 10 लाख का कैपिटल है उसमें से मुझे ड्राइंग को रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, 10 लाख माइनस 50,000 यानी 9,50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर मुझे 9,50,000 पे 10% मिलेगा, दैट मीन्स 95,000, राइट। अब सीन्स की ये 50,000 जो ड्राइंग है वो यहां से रिड्यूस हो गया, क्या उस केस में मुझे फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा? तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दिस केस। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे, यानी अगर मैं पार्टनर हूं तो मेरे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था वो कम हो गया वो उस ड्राइंग की वजह से। और इन केस उस ड्राइंग को अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा तो फिर मुझे मेरे कैपिटल से वो रिड्यूस नहीं होगा, और कैपिटल 10 लाख ही होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 10 लाख पे ही 10% मिलेगा यानी 1 लाख। और जो हमने ड्राइंग किया है उसको एक्स्ट्रा, उसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी पार्टनर देगा 50,000 पे इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होगा 12% उसके हिसाब से, यानी 6,000 इसको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यही मैं कब से समझा रहा हूं आपको कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में हमें कैपिटल को रिड्यूस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में कैपिटल का अमाउंट तो वैसे ही होगा विदाउट रिड्यूसिंग दैट ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वर्सेस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस देखते हैं।
कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, यानी पार्टनर ने अपने ही कैपिटल को विड्रॉ किया है, पार्टनर्स कैपिटल गेट्स रिड्यूस्ड। इसके वजह से जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको हम रिड्यूस कर देंगे, और अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन द बैलेंस कैपिटल ओनली। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 लाख का कैपिटल था, 50,000 निकाला, अगर उसे मैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मानूंगा तो रिड्यूस कर देंगे हम कैपिटल को, तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 9,50,000। और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आर कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और उस ड्रॉइंग का इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिडक्शन के थ्रू मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस ड्रॉइंग पे नहीं कटेगा। यानी द ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल will have effect on the interest on capital by reducing the capital amount and further reducing the interest on capital. But if the drawing is drawing against capital, then it will have no interest on drawing. Right? Now let's talk about drawing against profit. Means drawing by a partner against expected share of profit for the year. यानी आगे आने वाले साल में जो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट तो लास्ट में निकलेगा, लेकिन बिजनेस जो पार्टनर है उसको पहले ही पैसा चाहिए तो उसने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट एंड नॉट टू दी कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसका इफेक्ट हमें कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना होता है। The actual profit of the firm is known at the end of the year and is the date when it becomes due to the partner. यानी कि पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो अल्टीमेटली अर्न तो डे बाय डे हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो कैलकुलेशन होगा साल के लास्ट में होगा, और लास्ट में पता चलेगा कि किस पार्टनर का क्या शेयर हुआ। तो अगर आप बीच में कहीं विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि अभी आपका राइट नहीं आया था विड्रॉ करने के लिए लेकिन आप कर रहे हो, तो इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए जो पार्टनर ड्रॉइंग करेगा, वो अगर पार्टनरशिप डीड या ओरल एग्रीमेंट है तो उस केस में वो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा। एंड सिंस द विड्रॉवल इज अर्लियर देन इट इज ड्यू, द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड। राइट? तो ये आपका पूरा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल वर्सेस ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया बढ़िया से एग्जाम्पल देके। ये सारा नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिलेगा, उसे भी फॉलो कर लेना, सारा नोट्स उधर जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। राइट? चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कि ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा। एक बात बताओ, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं किसके एंगल से बनाते हैं, फर्म के एंगल से बनाते हैं। तो जो फर्म है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जाता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। तो उस केस में क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये साइड डेबिट हो गया, ये साइड क्रेडिट हो गया। तो इसका नॉमिनल नेचर है, यानी फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड आएगा और जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग होगा वो हमारे लिए इनकम होगा, हमारे यानी फर्म के लिए इनकम होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जिस पार्टनर का जितना बना उसके कैपिटल और करेंट अकाउंट में उतना उतना चला जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं या कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं वो दो मेथड से हो सकता है हमारा। पहला फ्लक्चुएटिंग, या पहले मैं ले लेता हूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट वन इज, अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो मुझे दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड वन विल बी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में पहले ही पीछे के वीडियोस में बात कर लिया है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। राइट? तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसका ट्रीटमेंट कहां जाता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में।
तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि पार्टनर के लिए वो क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल और करेंट बैलेंस को रिड्यूस करेगा तो डेबिट कर दिया जाएगा, राइट। आपको ऑलरेडी पता होगा। और इन केस अगर मेरा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में मेरा केवल एक ही अकाउंट बनेगा, और वो अकाउंट होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होगा केवल। मान लो हमारे पार्टनर का नाम है ए और बी, ए और बी। तो यहां भी जो चीज कैपिटल अकाउंट को कम करता है, आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होगा कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। जो एसेट का ट्रीटमेंट होगा वही एक्सपेंस का भी ट्रीटमेंट होगा, और बाकी जो तीन है, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, उनका ट्रीटमेंट एक होता है। यानी कि कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर कैपिटल मेरा बढ़ेगा तो क्रेडिट किया जाएगा और घटेगा तो डेबिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगने की वजह से कैपिटल का बैलेंस कम होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां तक आपको ये समझ में आ गया। तो अभी जो मैंने ट्रीटमेंट किया वो सारा का सारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमारे पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, ए और बी, ए और बी। अब मैं चीख चीख के बता रहा हूं आपको कि ड्राइंग हमारा दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है ड्राइंग हमारा, दो तरह का हो सकता है। या तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो मैंने अभी आपसे बात किया कि जो मेरा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, अल्टीमेटली जो पार्टनर निकालेगा वो या तो कैश निकालेगा या बैंक से पैसा निकालेगा। तो जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा वो मेरा पार्टनर, अगर मैं फिक्स्ड अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मेरा डेबिट हो जाएगा टू ड्राइंग, सॉरी टू ड्राइंग मत लिखो, यहां पे लिखो टू कैश और बैंक, टू, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू निकलेगा। और नीचे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। और अगर इन केस वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो उसको हम कहां पे डालते हैं, टू, अल्टीमेटली पैसा ये भी कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू निकलेगा, लेकिन ये जाएगा कहां पे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डेबिट होगा। इसको बोलेंगे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ध्यान से आप समझ लेना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और इन केस अगर आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, इन केस यू आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, देन ड्राइंग कोई भी हो, आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करो तो सारा का सारा ड्राइंग एक में ही डालोगे। चाहे आपका ड्राइंग ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, ये थोड़ा छोटा हो गया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों ही एक ही अकाउंट मेंटेन करो तो उसी में आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको अलग अलग मुझे लिखना चाहिए था, स्पेस कम है इसलिए एडजस्ट कर दिया मैंने। ये बात समझ गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट, अगर मेरा मेथड कौन सा है, फिक्स्ड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के केस, पार्टनर करेंट अकाउंट में चला जाएगा। और इन केस मेरा मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे चला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। और जो पैसा अल्टीमेटली विड्रॉ किया था हमने, ये तो चार्ज हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि विड्रॉ करने पे जो चार्ज दिया आपने वो वहां पे गया। लेकिन जो अल्टीमेटली आपने पैसा विड्रॉ किया, अगर आपका मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपका कैपिटल अकाउंट में कम करता है, और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आपका करेंट अकाउंट को कम करता है। और अगर आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिया हुआ है, मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपको केवल और केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करना है। और इस वजह से चाहे कोई भी ड्राइंग हो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, आपके
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेगा। राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहां से फिर हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है किससे, पार्टनर से, उसके लिए जनरल क्या हुआ। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना चाहो तो यहाँ पे फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए वो इनकम है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, और जो डेबिट हो रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट एट द केस में भी। यानी कि इफ आई एम फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, देन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर फिक्स्ड वाला मेथड फॉलो करें तो करेंट अकाउंट में गया था। याद आ रहा है आपको? चलिए तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सारा ही इलस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, कुछ पूरा डिटेल में करेंगे और कुछ मैं ओवर थ्रू आपको दे दूंगा कि हर चीज का ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी अल्टीमेटली सारे इलस्ट्रेशन जो टीएस ग्रेवाल के बुक का है वो सारा हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 30। बोल रहा है परेश एंड अनीता, परेश एंड अनीता वेयर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग जो है उनका इक्वली है। पार्टनर का नाम क्या हो गया, परेश एंड अनीता। Paresh withdrew fixed amount at the beginning of each quarter. Interest on drawing is to be charged at the rate 6% per annum. At the end of the year, interest on Paresh drawing amounted to इतना। राइट। चलिए तो आगे बढ़े। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपको ट्रीटमेंट मांग रहा है, बोल रहा है कि आप इसके लिए जर्नल एंट्री बना दो। तो अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो कहां जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करता हूं तो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चला जाएगा। राइट। तो बोल रहा कि परेश और अनीता दो पार्टनर थे जो कि प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे थे। परेश ने कुछ पैसा विड्रॉ किया जो कि बताया नहीं है इसने कि कितना विड्रॉ किया। अल्टीमेटली ये बता दिया कि जो इंटरेस्ट परेश देगा वो कितना देगा, 900 रुपया देगा। तो यहाँ पे पार्टनर का नाम मुझे पता है तो पार्टनर का नाम लिख देता हूं, क्या, कि परेश का करेंट अकाउंट, और यहां परेश का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये दोनों डेबिट होगा, अभी हमने ऊपर देखा, और क्रेडिट कौन होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट हमें पता है कितना, 900। इन जनरल ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें कैलकुलेशन सिखाएंगे, क्योंकि हमें जो एंट्री है वो ऑलरेडी हमने पीछे के वीडियोस में कर लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया है। अब हम यहां से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे का जो कंसेप्ट है वहां पे हम क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें सीखना है। तो देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सिंपल सा मतलब है जो सिंपल इंटरेस्ट फॉलो होता है, कि अगर मैंने सपोज करो 1 लाख रुपया विड्रॉ किया, 10% का रेट लग रहा है, और 1 साल के लिए विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ये हो गया 10,000। तो ये सिस्टम तो सदैव सदाबहार है, ये तो हर एक का आंसर निकाल रहे। लेकिन कई जगह ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उसके थ्रू निकाला जाएगा। जैसे बोलेगा कि हर महीने की शुरुआत में इतना 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 रुपया में निकाल रहा है, हर क्वार्टर के इस मिड में निकाल रहा है, तो इन सब पे ऐसे करके कन्वर्ट करके तो हर एक क्वेश्चन आप कर दोगे, लेकिन फिर वो लेंदी बन जाएगा। तो इसलिए वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो हम अभी सीखेंगे। तो इस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोल दो या सिंपल मेथड बोल दो। राइट। चलिए, तो ये वाला आप ध्यान रखना कि जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड होता है वो हमें यूज करना है। अभी के लिए आप यही समझो, आगे जब चलेंगे हम, जब रेगुलर इंटरवल पे आपका विड्रॉवल होगा तो उस केस में आपको कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हम आगे सीखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या, अमाउंट जो होगा, अमाउंट में रेट को मल्टीप्लाई करो और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है कि पहले टोटल प्रोडक्ट निकालो, फिर रेट करो, और फिर जो प्रोडक्ट निकालते हो वो अगर आपका
आपने मंथली अप्रोच लिया है तो 12 से डिवाइड करो, और फिर डेली अप्रोच लिया है तो 365 से डिवाइड करो। ये बेहतर हम क्वेश्चन के साथ सीख जाएंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 31। तो 31 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है दो मेथड से। कौन कौन सा मेथड? आपको सिंपल मेथड से सॉल्व करना है और प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। चलिए तो करते हैं इसको। तो सबसे सिंपल मेथड क्या है? जैसे देखो कि 1 मई को आपने कितना विड्रॉ किया है? 2,000 रुपया। 1 अगस्त को 5,000। वैसे यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 2,000। अब एक बात बताओ, अगर 1 मई को आपने विड्रॉ किया, अगर हम पढ़े यहाँ पे, तो इंटरेस्ट का रेट क्या है? 15% पर एनम रेट है। सबसे पहले एकदम सिंपल वे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है वैसे मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब ईयर आपका एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2025 को। तो 1 मई 2024 को जो आपने पैसा विड्रॉ किया उसके लिए कितना मंथ हो गया आपका? मंथ हो गया आपका वैसे तो 12 महीना हो गया। तो मार्च अप्रैल खत्म कर दो तो 11 मंथ हो गया इसमें। वैसे ही 1 अगस्त वाले में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर 3 इधर, तो 8 मंथ्स हो गए। फिर 30 सितंबर में आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फिर मार्च, 6 महीना हो गया। 31 जनवरी को आपका 2 महीना बाकी है। 31 मार्च को आपका 0। यानी कि जो आपने विड्रॉ किया था यहाँ पे पैसा, जो आपने 2,000 विड्रॉ किया है, उस पे आपको रेट देना है 15%, और आपका टाइम है 11/12। वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नॉर्मल जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंटू 15% इंटू 8/12। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6,000 इंटू 15% पर एनम इंटू 6/12। और यहाँ पे, सॉरी ये 6,000 नहीं है, ये 2,000 है, सॉरी। 2,000 इंटू 15% इंटू 6/12, और नेक्स्ट हो गया हमारा 6,000 इंटू 15% इंटू 2/12। तो अलग अलग सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना कितना हो गया ये। तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करके ये सारा इंटरेस्ट आया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये सभी को जोड़ देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा 5, 3, 8, 9, 10, 1075 आ गया। राइट। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट हो गया कि हर एक को अगर एक एक अमाउंट मान लिया जाए, सबका कैलकुलेशन अलग किया जाएगा और उसके बाद जोड़ दिया जाएगा, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसी मेथड को ये नाम देते हैं सिंपल मेथड। यानी कि सिंपल वही वाला जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, उसको सभी पे यूज करो और फिर लास्ट में जोड़ दो। दूसरा एक और पैटर्न है हमारे पास, उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये है, यहां पे क्या होगा आपका कि आपने यहां पे जो विड्रॉ किया वो 2,000 विड्रॉ किया है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आना चाहिए आपको, मतलब सॉल्व करना आना चाहिए। 2,000 आपने विड्रॉ किया 11 महीने के लिए, तो अल्टीमेटली इस चीज को मैं बोल सकता हूं कि 22,000 रुपये आपने विड्रॉ किया 1 मंथ के लिए। अगर 1 मंथ में कंपेयर करो, तो अगर आपने 2,000 विड्रॉ किया है 11 महीने के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट मेथड के थ्रू मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आपने 22,000 विड्रॉ किया 1 महीने के लिए। सेम वे अगर 5,000 आपने 8 महीने के लिए किया, तो 1 महीने के लिए कितना किया? 40,000। फिर ये 2,000 6 महीने के लिए, तो ये 12,000। और 6,000 2 महीने के लिए, तो ये भी 12,000। और ये 2,000 जीरो टाइम के लिए, तो ये 0। तो अल्टीमेटली ओवरऑल में ये सारे, अगर जो भी हमारा यहाँ पे विड्रॉवल है, एक सेंस में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सारा कैलकुलेशन के बिहाफ पे फाइनल कंक्लूजन ये पहुंचा जा सकता है कि 40, 12, 24, 64, 66 और 86,000 सारा कैलकुलेशन करके ये हम बोल सकते हैं कि हमने 86,000 विड्रॉ किया। कितने टाइम के लिए? 1 मंथ के लिए। तो प्रोडक्ट मेथड लगा के मैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा कि 86,000 और रेट क्या है? 15%। लेकिन ये 15% पूरे साल का होगा, लेकिन ये 86,000 हमने कितने टाइम के लिए दिया है? 1 महीने के लिए। तो डिवाइडेड बाई 1/12, और अल्टीमेटली हमारा आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 107 बाई।
तो चाहे मेथड आप सिंपल वाला लगा लो, ये जो सेकंड किया अभी हमने, इसको ये प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। और चाहे आप सिंपल मेथड लगा लो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड लगा लो, दोनों में आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो 100% कंफर्म है कि सेम ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, राइट। चलिए, तो प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया कि अमाउंट को एकदम एकदम छोटे पार्ट में डिवाइड कर। अब वैसे ही अगर यहाँ पे डेज में कैलकुलेशन होता तो हम क्या करते, तो फिर यहाँ पे डिवाइड जो किया हमने 12 से, वो 365 366 से डिवाइड कर दिया करते। ठीक है। चलिए, तो इस पे आपको एक ही क्वेश्चन है, इसी से आप सीख लेना बढ़िया से। अब हम आगे बात करते हैं। अब एवरेज पीरियड मेथड, यहां से एक फॉर्मूला, ये जनरली एग्जाम्स में आता है कि एक पैटर्न देगा वो, जैसे ऐसे बोलेगा कि एक सेम अमाउंट मंथ के शुरू में विड्रॉ हो रहा है, या सेम अमाउंट या इक्वल अमाउंट मंथ के मिड में विड्रॉ हो रहा है, और सेम अमाउंट मंथ के एंड में विड्रॉ हो रहा है। तो इन सभी का जब हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट निकालते हैं, तो या तो हम प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो लेंदी पड़ जाएगा। सपोज करो अगर हर महीने आपका विड्रॉवल है, तो 12 विड्रॉवल हो जाएंगे। 12 विड्रॉवल को ऐसे करना बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, उस फॉर्मूला को आप यूज करके निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूला हम देखते हैं कैसे, क्या करना है उसमें। तो सबसे पहले देखो कि जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड है, ये कब लगेगा। द मेथड इज यूज व्हेन ड्राइंग आर रेगुलर। रेगुलर होना चाहिए, ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यानी सेम अमाउंट विड्रॉन जरूरी है। ये नहीं कि पहले महीने के में आपने 1,000 निकाला, अगले महीने में 5,000 निकाला है, फिर ये फॉर्मूला आपको काम नहीं करेगा। उस केस में फिर आपको सिंपल और प्रोडक्ट मेथड के पास जाना पड़ेगा। एवरेज मेथड आपको अगर लगाना है, तो उस केस में आपका हर एक विड्रॉवल सेम इंटरवल पे होना चाहिए और सेम अमाउंट होना चाहिए, यानी द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज यूनिफॉर्म, यानी सेम अमाउंट इज विड्रॉन। और दूसरा, द इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, यानी दो ड्रॉइंग्स के बीच में जो आपका इंटरवल है, यानी टाइम गैप है, वो भी सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा केस बना मंथली बेसिस पे। कौन सा केस है हमारा, एवरी मंथ वाले बेसिस को, कि हर महीने, जैसे केस क्या बना आपका कि हर महीने शुरू में, हर महीने शुरू में हम विड्रॉ करेंगे कुछ अमाउंट। जैसे कि पहला विड्रॉल कब हो जाएगा हर महीने के शुरू में, तो 1 अप्रैल को। फिर अगला अगला हो जाएगा 1 मई को। फिर अगला हो जाएगा 1 जून को। फिर अगला हो जाएगा 1 जुलाई को। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ये जो हर एक गैप है वो एक एक महीने का है। तो ये जो सेकेंड वाला हमारा कंडीशन था, ये वाला, ये सक्सेसफुल हो गया। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्रॉइंग इज यूनिफॉर्म, राइट। चलिए, तो इस केस में आप क्या करोगे कि जब आपका विड्रॉवल हर महीने के शुरू में है ना, तो उस केस में आपको ये करना है कि आप तो वैसे दोनों लगा सकते हो, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड तो लगा ही सकते हो, लेकिन 12 कैलकुलेशन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पूरे साल में 12 बार विड्रॉवल होगा इनका मंथली बेसिस पे। तो इसमें आपको सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि सबसे पहले आपको टोटल ड्राइंग लेना है। व्हेन इट सेज टोटल ड्राइंग, यानी कि मंथली जो आप अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो ना, वो तो इक्वल होने वाला है हर महीने। तभी तो ये कंडीशन, जो पहला कंडीशन है कि द अमाउंट शुड बी सेम ईयर ऑन ईयर, या विड्रॉल ऑन विड्रॉल। ठीक है। तो मंथली जो ड्राइंग है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूरे साल में 12 ड्राइंग होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद जो भी ईयरली रेट देगा वो रेट लेंगे, 10% पर एनम, तो 10 ले लेंगे। और फिर यहाँ पे जो क्रक्स है वो आपको यहाँ पे है, कि जो आप यहाँ पे करोगे वो 6.5, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 6 1/2, कहने का मतलब 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, यानी क्रक्स आपका यही है कि यहाँ पे आपको टोटल ड्रॉइंग लेना है, और यहाँ पे आपको 6.5 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप टोटल ड्रॉइंग लेंगे, यानी पूरे साल में टोटल ड्रॉइंग क्या हुआ, और लास्ट में आप 6.5 डिवाइडेड बाई 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट केस है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कहने का मतलब क्या होता है कि पहला विड्रॉल आपका कब होगा, 31, सॉरी, पहला आपका विड्रॉल हो जाएगा 30 अप्रैल को।
सेकेंड आपका विड्रॉल हो जाएगा 31 मई को, फिर आपका हो जाएगा 30 जून को। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी वो इंटरवल वाला, हर महीना एक एक महीने का गैप है, तो इंटरवल वाला जो आपका कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। अब यहाँ भी आपको टोटल ड्राइंग में क्या लेना है, टोटल ड्राइंग में फिर से आपको वही लेना है कि पूरे साल में हर महीने जो आप ड्रॉ कर रहे हो इंटू 12, रेट सेम ही पहले जैसा। बस यहाँ पे डिफरेंस होगा कि जो ऊपर वाले केस में आपने 6.5/12 लिया है, यहाँ पे आप 5.5/12 ले लोगे। सेम अगला हमारा कि एट दी मीट ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के बीचों बीच आपको पैसा लेना है। यानी कि पहला ड्रॉल आपका 15 अप्रैल को होगा, फिर आपका 15 मई को होगा, फिर आपका 15 जून को होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हर दो विड्रॉल पे जो गैप है वो 1 मंथ है, तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। यहाँ भी आपको टोटल ड्राइंग में क्या करना है, टोटल ड्राइंग में यहाँ भी मंथली ड्राइंग इंटू 12 करना है। रेट तो सेम ही होगा, रेट जैसे आगे दो में हो रहा था। और यहाँ पे जो पहले केस में यानी कि स्टार्टिंग के केस में जो 6.5 था, एंड के केस में जो 5.5 है, वही यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 6/12 कर देना। समझ गया आप? चलिए, तो ये सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इसी फॉर्मूला को आप यूज करोगे एग्जाम्स में। नहीं तो ऑल दो आप चाहो, मान लो खुदा ना खास्ता आप भूल गए कि क्या 6.5 कब लग रहा है, 5 कब लगे, 5.5 कब लगेगा, 6 कब लगे, वैसे तो मैं याद दिला दूंगा, कुछ लॉजिक है इसमें। लेकिन इन केस आप भूल गए तो आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। चलो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को इलिस्ट्रेशन नंबर 32 सारा इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एकदम निश्चिंत होकर। आप बैठ जाइए क्लास में। आपका अकाउंट्स में 1992 95 हमारे पे छोड़ दीजिए, बस जो मैं बोल रहा हूँ उतना आप कर देना, राइट। चलिए, तो अब पार्टनर विड्रॉस 10,000 पर मंथ, तो पर मंथ विड्रॉल कितना हो गया, 10,000। पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि 5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है। अब ये जो विड्रॉल है वो बिगिनिंग वाला, मिड वाला और एंड वाला, तीन केस बन गया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बोला था टोटल ड्रॉइंग, तो टोटल ड्रॉइंग क्या होगा हमारा, 10,000, और नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स पूरे साल में 12, तो 10,000 इंटू 12। इस केस में भी 10,000 इंटू 12, और एंड वाले भी केस में 10,000 इंटू 12, यानी 1,20,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद रेट क्या है, रेट हमारा 5/100 है, यहाँ भी 5/100 है, और यहाँ भी आपका 5/100 है। अब याद करो, अगर बिगिनिंग में था, अगर केस बिगिनिंग वाला था, तो उस केस में आपको क्या लेना था, 6.5/12। अगर मीड में है तो 6/12, और एंड में है तो 5.5/12। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा कब 6.5 है, 6 कब है और 5.5 कब है, वो आपको कैसे याद करना है मैं आपको समझा दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर अल्टीमेटली हम ये इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 5% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया आपका 3250। ठीक है, फिर हो गया ये हमारा 3,000, फिर ये वाला हमारा हो गया 2,750। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन, कंप्लीट हो गया ये इलस्ट्रेशन, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आपने जो किया वो क्या था, मंथली इंटरवल्स पे था। अब अगला केस हमारा बना क्वार्टरली इंटरवल का, तो उस चीज को करते हैं अब आगे हम। तो बोल रहा है कि इफ द पार्टनर्स विड्रॉज यूनिफॉर्म अमाउंट, यानी सेम अमाउंट एवरी क्वार्टर, कुछ लॉजिक देगा कि एवरी क्वार्टर के शुरू में, क्वार्टर के मिड में, या क्वार्टर के एंड में। तो आपको पता है कि क्वार्टर कितना होता है, इन जो पूरे साल है उसमें 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को 4 टुकड़ों में बांटना। ऐसा मत सोचना कि एक क्वार्टर 4 महीने का होता है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, लेकिन पूरे साल को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, इसलिए वर्ड क्वार्टर यूज होता है। ठीक है, तो पूरे क्वार्टर कितने हो गए हमारे, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। कौन कौन सा, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर,
अक्टूबर टू दिसंबर और जैन टू मार्च। तो सबसे पहले आपको क्या बताएगा ये पता है? बोलेगा कि शुरू में, शुरू डे ऑफ, स्टार्टिंग डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो स्टार्टिंग बोलने का मतलब कि 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जैन को, राइट। चलिए फिर बोलेगा मिड ऑफ क्वार्टर। मिड ऑफ क्वार्टर बोलने का मतलब, अभी आप कंफ्यूज हो गए, जैन जून इस बीच में कितने महीने? 3 महीने। तो 3 महीने का बीच कहने का मतलब कि 1.5 महीने बाद, तो अप्रैल मई, तो 15 मई, फिर जून जुलाई अगस्त 15 ऑफ अगस्त, और फिर अक्टूबर नवंबर 15 ऑफ नवंबर, और जैन फेब 15 ऑफ फेब। ये हो गया हमारा मिड ऑफ क्वार्टर। और एंड ऑफ क्वार्टर कहने का मतलब हो गया आपका, when it says end of quarter, that means कि end day, that is 30th June, 30th of September, 31st December एंड 31st of March। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक केस में, जैसे 1 अप्रैल से 1 जुलाई, यहाँ पे फिर 1 जुलाई से 1 अक्टूबर है, और 1 अक्टूबर से 1 जनवरी, हर बार 3 महीने का गैप है। तो जो वो कंडीशन है कि एवरेज मेथड का फॉर्मूला आप जब भी लगा सकते हो जब सेम गैप होना चाहिए, और सेम अमाउंट तो होगा ही, यहाँ पे मैं गैप चेक करा रहा हूँ। वैसे ही 15 मई से 15 अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त 3 महीना, फिर यहाँ भी 3 महीना, यहाँ भी 3 महीना, यहाँ भी सक्सेसफुल होगा। और यहाँ भी आपको सारे गैप्स 3 महीने के होंगे, तो यहाँ भी वो फॉर्मूला आप इजीली लगा पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको चेक करा दिया। अब यहाँ भी क्या करना है? तो यहाँ भी आप क्या करोगे कि पहला केस क्या बनाया इन्होंने, कि अगर आप ड्राइंग कर रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी पहला ड्राइंग कब होगा? 1 अप्रैल को, जो ये पहला केस मैंने बनाया, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जैन। तो टोटल ड्राइंग में क्या आ जाएगा? अब मंथली वाले केस में हमने क्या किया था, जो मंथली ड्राइंग था उसको 12 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे आपका ड्राइंग हो गया क्वार्टरली ड्राइंग, और कितने बार पूरे साल में ड्रॉ होगा? 4 बार। तो टोटल ड्राइंग आपका क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4 हो जाएगा। रेट आपको पता है रेट क्या है। और फिर इसमें भी जैसे ऊपर हम 6.5, 6 और 5 लगाते थे, यहाँ पे वैसे ही हम क्या लगाएंगे? 7 पॉइंट, पहले केस में 7.12। वैसे ही एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की केस में टोटल ड्राइंग तो सेम ही हो जाएगा, क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4, रेट भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे 4.5/12 हो जाएगा। और फिर एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग तो वही होगा, क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4, रेट आपको पता ही है। और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? 6/12। यानी आप अगर यहां से पैटर्न एक देखो, तो चाहे आप मंथली के मिड में निकाल रहे होगे या क्वार्टरली के मिड में, जो यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर है वो 6/12 ही हो रहा है। तो यहाँ भी एक पैटर्न मिल रहा है। तो इन केस अगर आप भूलोगे तो उसके लिए याद दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है, मेरे पे भरोसा रखो आप, मैं बता दूंगा। अब अगला इलस्ट्रेशन आया, सेम जैसे मंथली के बाद हमने एक इलस्ट्रेशन किया, वैसे ही क्वार्टरली के बाद भी एक इलस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज है सिद्धांत पे 10% पर एनम। ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। इफ यू डू 60,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ भी मैं पहला केस इधर, इसका आंसर इधर और इसका आंसर इधर। तो पहली बार में हर हर क्वार्टर में 60-60 निकाल रहा है पैसा, तो पूरा टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया? 60 × 4। यहाँ पे हर क्वार्टर में 60-60 आ रहा है, तो पूरे क्वार्टर में 4। एक सेकेंड, मेरे से टाइपो एरर तो नहीं हुआ ना? मुझे लगा ना, मुझे लगा कि ये 90 दिया है, बाकी तो 60-60 कहीं गलत तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैंने चेक किया 90 ही है। तो ये 90 × 4 हो गया पूरे साल का ड्राइंग, राइट। चलिए इसके बाद फिर जो रेट है वो तो 10/100 है, हर केस में लगेगा 10/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100। चलिए अब पहले केस में बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो बिगिनिंग वाले फॉर्मूले में जाके देखो क्या है? 7.5। एंड वाले में क्या है? बिगिनिंग वाले में 7.5/12। ये है हमारा एंड, तो यहाँ पे 4.5/12। और यहाँ पे आपका मीड है, तो मीड में तो सोचना ही नहीं है, 6/12 लगा के बाद खत्म करो। तो टोटल कितना हो गया? 60,000 इंटू 4, 2,40,000।
इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया आपका आंसर 15,000। फिर नेक्स्ट आपका हो गया, ये हो गया आपका 9,000, और यहाँ पे आपका अमाउंट है 90,000 इंटू 4 इंटू 10%, और ये हो गया आपका 18,000। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन हमने समझ लिया। तो अगर यहां से मैं कुछ आपको पैटर्न देना चाहूं, तो एक बात मैं आपको बोल सकता हूं। क्या? थोड़ा सा मैं एक बनाता हूँ फिर बताता हूँ आपको, एक सेकंड। तो अगर मैं मंथली और क्वार्टरली दोनों ही केसेस के, तीन केस हमारे बने, बिगिनिंग, मिड और एंड, इसको एक जगह अगर इकट्ठा करें, तो आप अगर फॉर्मूला ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये क्लियरली विजिबल है कि देखो टोटल ड्राइंग का तो कंसेप्ट क्लियर है कि अगर मंथली वाला मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, तो जो मंथली ड्राइंग है उसमें 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्वार्टरली ड्राइंग हो रहा है तो क्वार्टरली ड्राइंग को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्लियर है। और रेट वाले में कोई चक्कर है नहीं, यानी टोटल ड्राइंग और रेट तो सिंपल है। तो ज्यादा चक्कर कहाँ पे आ रहा है? ये वाले फैक्टर पे। और इन भी फैक्टर पे हमेशा 12 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि फैक्टर क्या है ऊपर, अमाउंट में, सॉरी, टाइम पीरियड में ऊपर में क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा इश्यू का कारण का बन सकता। तो मंथली है और बिगिनिंग है तो ये 6.6 है, मीड है तो 6 है, और एंड है तो 5.5 है। वैसे ही क्वार्टरली है और बिगिनिंग है तो फिर ये आपका 7.5 है, मीड है तो ये 6 है, और ये 4.5 है। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर शुरू में पैसा विड्रॉ हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो इसी वजह से जो बिगिनिंग है उसमें ज्यादा वाला फैक्टर लग रहा है और एंड वाले में कम, चाहे हम क्वार्टरली चेक करें या मंथली चेक करें, दोनों ही केस में बिगिनिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एंड, ये ध्यान रखना आप। चलिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको। क्या? कि इन सभी केसेस में आप एक बात याद रखो मेरा, कि ये कैसे निकलेगा कि ये 6.5 होगा, मान लो इन केस आप भूल गए, तो आप हमेशा ऐसे काम करना कि जब वो बोल रहा है, जैसे यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, आपको करना क्या है, फर्स्ट ड्राइंग जब भी होगा और लास्ट ड्राइंग जब होगा, ये दोनों निकालो। फर्स्ट ड्राइंग का डेट क्या होगा आपका, अगर आपने मंथली किया और मंथली में बिगिनिंग, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एक बार मेरा बात सुन लो आप बढ़िया से, फिर आप बताना। अगर आपका ये केस है तो 6.5 कैसे आएगा, मैं ये निकालने का आपको तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग निकालोगे। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो फर्स्ट ड्राइंग आप 1 अप्रैल को करोगे और लास्ट ड्राइंग आप 1 मार्च को करोगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके लास्ट डे तक टाइम गैप बताओ। मैं इस चीज को का कैलकुलेशन थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, फिर मैं बढ़िया से उस चीज को ले पाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात किसका कर रहा हूं, मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि इन केस हमारा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का केस है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उसमें आना चाहिए 6.5। वो कैसे आता है मैं उस चीज का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आपने निकाला कि फर्स्ट ड्राइंग कब होता है, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब होता है आपका, लास्ट ड्राइंग आपका होता है, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, राइट। चलिए, तो अब मुझे बताओ कि जो फर्स्ट ड्राइंग हुआ वहां से ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च। और जो लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हो रहा है वहां से ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च। तो इस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया हमारा, 12 महीना। और 1 मार्च से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया, 1 महीना। तो टोटल 13 महीना हो गया, इसका एवरेज निकाल दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 6.5। यही वो 6.5 है जो हमारा वहां पे यूज हो रहा है। आपको नहीं भरोसा है? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसी चीज को करता हूं फिर से कॉपी,
और सेम पैटर्न मैं कहाँ लगाता हूं, सेम पैटर्न मैं लगा रहा हूं, एक सेकंड, सेम पैटर्न अब मैं लगाऊंगा बिगिनिंग नहीं, एंड ऑफ एवरी मंथ। मैं सारा केस आपको दिखा दे रहा हूं, फिर आप ऐसे अगर भूल गए तो आप ये भी लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अगर आपका एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आपका पहला ड्राइंग कब होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पहला मंथ होता है अप्रैल, अप्रैल का लास्ट यानी 30 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग कब होगा आपका, 31 मार्च, राइट। चलिए, तो 30 मार्च से साल जब खत्म होगा यानी 31 मार्च, और 31 मार्च से साल जब खत्म होगा 31 मार्च, यहां से गैप आपका आ गया 11 महीना, और यहाँ पे आपका गैप है 0। टोटल करोगे तो 11 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 5.5। अगर आप जाके ध्यान से चेक करोगे तो जब एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो वहां पे आपका 5.5 आ जाता है। आ गया ना ये 5.5, क्लियर, समझ गया ये कैसे निकालते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड और लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड का जो टाइम पीरियड है उन दोनों का ही एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैं कराता हूं आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला ड्राइंग कब होगा आपका, मैं फिर से पूरा स्टेप फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए बढ़िया से। क्वार्टर वाले केस में मैं बस एक ही करा रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी आपको होमवर्क है, आप सारा चेक करके वेरीफाई करना और फिर मुझे कमेंट में बताना सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगा क्वार्टर के केस में, 1 अप्रैल को ही होगा। क्वार्टर मैंने आपको ऑलरेडी बढ़िया से समझा दिया कि क्या होता है। और लास्ट ड्राइंग कब होगा, 1 जैन को। साल खत्म होगा 31 मार्च यहाँ भी, और यहाँ भी साल खत्म होगा 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपका 12 महीना हुआ, यहाँ पे आपका 3 महीना हुआ। 12 12 3 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। आप अगर जाके देखो तो आपका ये 7.5 ही होगा। अगर क्वार्टरली आपका बिगिनिंग है तो ये रहा आपका 7.5 मैच। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि जो जो मैंने छोड़ दिया, यानी ये दोनों मिड वाला और ये एंड वाला, ये आपको होमवर्क है। ये कमेंट में मुझे बताना कि सही आया कि नहीं आया, राइट। चलिए, तो इसी चीज पे आगे भी एक क्वेश्चन है, वो हम चेक करते हैं। अब यही टेक्निक का यूज हमें आगे की क्वेश्चंस में इलिस्ट्रेशन नंबर 34 में करना पड़ेगा। तो आओ इलिस्ट्रेशन नंबर 34 देखते हैं। बोल रहा है कि ए, बी और सी स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अक्टूबर, यानी फर्म नया खुला है 1 अक्टूबर से, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ने विड्रॉल किया रेगुलरली, यानी रेगुलरली कहने का मतलब रेगुलरली यानी रेगुलर इंटरवल पे, कब, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करो याद करो, 6.5। नहीं, लेकिन 6.5 नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 1 अप्रैल से नहीं है, बीच में बिजनेस शुरू हुआ है, बीच में पार्टनरशिप शुरू हुआ है। ये 1 अप्रैल से शुरू होता तो 6/5/12 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे आप, राइट। और यहाँ पे जो टोटल विड्रॉइंग होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 ही विड्रॉइंग विड्रॉल होगा। नॉर्मली जो हम मंथली वाला केस देखते हैं, जो ऊपर वाले इलिस्ट्रेशन वगैरह में हमने डिस्कशन किया, मंथली वाले केस में 12 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे सिंस की हमारा बिजनेस 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारा टोटल ड्राइंग कितना होगा, 6 ही ड्राइंग होगा, इसलिए हम वो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा हमें, फिर वो वाला टेक्निक की फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। तो पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। चलिए, पहले तो एक बात बताओ आप कि टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका पूरे साल में, 40,000 इंटू 6, क्योंकि 6 ही बार ड्राइंग होगा। रेट क्या होगा, रेट आपका होगा, रेट नीचे दिया 5/100, 5%, राइट। चलिए, अब नीचे ये भी 12 होगा। अब ये मुझे निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम ये वाला टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग वाला टेक्नोलॉजी लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। चलिए, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है, फर्स्ट ड्राइंग आपका हो रहा है यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोले तो, और 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर हो गया। और लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट ड्राइंग आपका होगा 1 मार्च को,
तो 1 मार्च से साल खत्म यानी 31 मार्च, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, आपका कितना टाइम हो गया? पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया तो 7 हो गया, और अल्टीमेटली एवरेज निकालोगे तो 7/2, यानी क्या फैक्टर ले लेंगे एवरेज वाला? 3.5। तो अल्टीमेटली कैलकुलेट कर लो, 2,40,000 इंटू 5% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया आपका 3,500 आंसर, राइट। वैसे ही जब हम एंड ऑफ एवरी मंथ करेंगे, तो एंड ऑफ एवरी मंथ से क्या होगा, मैं अब थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ। एंड ऑफ एवरी मंथ में 31 अक्टूबर होगा पहला विड्रॉइंग, और 31 मार्च होगा हमारा लास्ट वाला विड्रॉइंग। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 और यहाँ पे मिल जाएगा 0, तो 5/2 यानी 2.5, वहां पे फैक्टर 2.5 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट वाला केस है हमारा मीड। मीड में अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर, और यहाँ पे 15 मार्च। 15 अक्टूबर से 31 मार्च, 15 अक्टूबर से, एक सेकेंड इतना भी बिजी नहीं होना है, आराम आराम से, आराम आराम से। 31 मार्च, और यहाँ पे 15 मार्च से 31 मार्च, तो यहाँ पे हो गया आपको 5.5 मंथ, और यहाँ पे हो गया 0.5 मंथ, को टोटल किया तो 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। तो यहाँ पे फैक्टर क्या यूज करेंगे? 3। तो आप नॉर्मल अब कैलकुलेशन कर लेना कि जब एंड वाला होगा तो क्या होगा। एंड के केस में हमारा 40,000, क्योंकि ड्रॉइंग तो हर बार सेम ही है ना, इंटू 6 इंटू 5/100। तो एंड वाले में क्या आया था हमारा? एंड के केस में 2.5 आया था, राइट। तो 2.5/12। और वैसे ही इस केस, सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे ही मिड वाले केस में क्या करेंगे? 40,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 3/12। तो अल्टीमेटली आंसर भी मैं लिख ही देता हूँ, उस चीज को क्यों ही छोड़ूंगा। ये हो गया आपका 40,000 इंटू 6 इंटू 5% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया आपका 2,500। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 3,000। आप कैलकुलेट कर लेना, राइट। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला कि जो आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड लगाते हो वो तो कभी भी लग जाएगा। जो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड हम लगाते हैं वो कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आया एवरेज मेथड, जिसके लिए दो कंडीशन है कि टाइम इंटरवल, यानी दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम है वो सेम होना चाहिए और अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तब जाके हम एवरेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज वाले फॉर्मूले में हमने देखा कि अगर आपका ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5/12, मीड है तो 6/12, एंड है तो 5.5/12, और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 7.5/12, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 6/12, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 4.5/12। इसमें भी मैंने आपको एक लॉजिक दिया, एक ट्रिक दिया कि इसमें आप क्या करोगे, पहला ड्राइंग निकालोगे और लास्ट ड्राइंग निकालोगे। पहले ड्राइंग से ईयर एंड के बीच में क्या टाइम है वो निकालो, फिर लास्ट के ड्राइंग और लास्ट ईयर लास्ट में क्या टाइम गैप है वो निकालो, दोनों को जोड़ दो और उसका एवरेज कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। जो आएगा वही आपका 6.56 और 5.5 है, या 7.56 और 4.5 है। इसके बाद हमने बोला कि अगले क्वेश्चन में हमने, ऑल्दो ये मंथली ही था लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे कि क्योंकि पूरे साल नहीं हुआ था, 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमने फिर ये टेक्नोलॉजी यूज किया, ये मेथड यूज किया निकालने के लिए वो एवरेज वाला फैक्टर क्या होगा। तो उस केस में हमने कैलकुलेट कैसे किया, पहले ड्राइंग से लेके लास्ट ड्राइंग में, और फिर 31 मार्च में क्या टाइम गैप है और फिर उसका एवरेज निकाल लिया हमने, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर आपका 35 बोल रहा है कि XYZ आर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ईच ऑफ द पार्टनर विथड्रू 5,000 रेगुलरली, 5,000 रुपया रेगुलरली निकाला है। कब? एक्स ने विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ओनली। ध्यान रखना, पहले 6 ही महीना। अगर पूरे महीने, सॉरी पूरे साल इसने अगर विड्रॉ किया होता तो बिगिनिंग में तो 6.5 वाला फॉर्मूला लगाते थे, 6.5/12। अगले ने मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, और अगले ने, और ये फर्स्ट 6 मंथ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद वाले ने एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ निकाला है केवल।
तो अब शुरू के ही 6 महीने निकाला, तो यहाँ भी अब यही वाला टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बताओ यहाँ पे पहला ड्राइंग कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? पहला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 1 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से लेके साल खत्म, यानी 31 मार्च तक का टाइम गैप कितना हो गया? 12 महीना। और 1 सितंबर से 31 मार्च तक का टाइम कितना हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। तो 7 महीना हो गया। तो 12 7 19 हो गया, 19 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका ये हो गया 9.5। तो फैक्टर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 9.5/12। वैसे ही मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोले तो 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टाइम गैप। और फिर लास्ट हो जाएगा आपका 15 सितंबर से 31 मार्च तक का टाइम गैप। तो यहाँ पे आपका हो गया 11.5, और यहाँ पे आपका हो गया 6.5। तो ये हो गया 18/2, यानी कि 9। ये हो गया हमारा एंड। एंड, एंड था, मिडिल था? हाँ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, राइट। चलिए, फिर तीसरा केस हमारा बन गया एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड के केस में पहला कब होगा? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च। और 30 सितंबर से 31 मार्च। तो यहाँ पे आपको हो गया 11, और यहाँ पे हो गया आपका 5। 11 और सॉरी 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 6। सितंबर पूरा खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 हो गया। तो ये टोटल आपका 17 हो गया। 17/2 आपका कितना आ गया? 8.5। तो अल्टीमेटली ये फैक्टर आप ले लेंगे। मैं एक करा दे रहा हूँ क्योंकि 5 है। तो 5 में एक मैं करा देता हूँ, ये वाला, बाकी आप समझ जाओगे क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग तो पूरे साल में 6 ही महीना हुआ, तो 5,000 इंटू 6 कर देंगे। रेट क्या है? रेट इंटू 6/100 है। और इंटू 9.5/12। बस ये निकालना आप सीख जाओ कि ये एवरेज वाला फैक्टर कैसे निकाला जा रहा है, राइट। तो इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है? सबसे पहले आपको ये निकालना है कि पहला ड्राइंग कब हो रहा है और लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है। पहला ड्राइंग से लास्ट ईयर लास्ट के बीच में टाइम गैप, और लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड के गैप में, ईयर एंड के गैप निकाल लेना, पीरियड, और दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना, वही आपका फैक्टर हो जाएगा। और फिर अल्टीमेटली जब आंसर निकालोगे तो ये हमेशा जो नीचे होगा, हर केस में नीचे आपका 12 ही होगा। चाहे आप 6 महीना विड्रॉ किए हो या पूरे साल, दैट डजेंट मैटर, हर केस में 12 से ही आपको डिवाइड करना है। बाकी तो आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया कि उसको कैलकुलेट कर लेना, सेम पैटर्न है, इसलिए मैं मुझे करा के वीडियो कर ले तो पढ़ाना उचित नहीं लग रहा है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हम चेक करते हैं, राइट। चलिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ राकेश। राकेश का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। रेट क्या है? 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द फॉलोइंग ईयर। इफ इज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर 30,000। इसने बोला कि एक काम करो, राकेश ने 30,000 पूरे साल में ड्रॉ किया है और 10% का रेट है, तो बताओ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप एक चीज देखो कि क्या यहाँ पे मुझे टाइम दिया है, कि डेट दिया है, टाइम डेट दिया है कि कब विड्रॉल हुआ है, किस डेट को हुआ? नहीं दिया है। अगर दिया होता तो वो टाइम ले लेते कि 6 महीना है, 8 महीना है, 10 महीना है, 10.5 महीना, 11 महीना, 12 महीना, कितना डेट, कितना पीरियड तक पैसा रखा। ये नहीं दिया, तो उस केस में क्या मानते कि कहीं पे बीचों बीच कहीं पे विड्रॉल हुआ होगा। तो इसलिए ये माना जाता है कि उसने जो ड्राइंग किया है वो 6 महीने का किया हो। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं? 6/12, यानी सिंपल सा मैं ये बात बोल सकता हूँ कि क्या कर देते हैं? 1/2। यानी कि जो इसका रेट आएगा 3,000, तो अल्टीमेटली इसको 1500, ये मानते हुए कि कहीं पे बीचों बीच उसने पैसा विड्रॉ किया होगा। जब नहीं पता तो क्या पूरा मान लोगे? पूरा नहीं मान सकते, तो इसलिए हम बीचों बीच मानते हैं और उसको 1/2 कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1500। तो अगला केस देखो कि इफ ही विड्रॉज 2500 पर मंथ। अब 2500 पर मंथ किया तो पूरे साल में टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया हमारा? 2500 × 12। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ड्राइंग हुआ मंथ के शुरू में हुआ या मिड में हुआ या एंड में हुआ।
तो अभी अभी हमने क्या देखा कि ये हमेशा जब भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो हमेशा हम हर चीज में मीड मान लेते हैं। तो अगर मीड ऑफ एवरी मंथ जाओगे फॉर्मूले में, मंथ वाले फॉर्मूले में अगर जाओगे और मीड ऑफ एवरी मंथ चेक करोगे तो मीड ऑफ एवरी मंथ के केस में आंसर क्या होता है हमारा 6। तो यहाँ भी अल्टीमेटली उसका इफेक्ट वही आएगा, 6/12 ही हो जाएगा, यानी 1/2 ही हो जाएगा उस केस में भी। तो इनटू क्या करेंगे, रेट, रेट क्या है 10%, तो 10/100 इंटू 6/12, या सीधे सीधे बोलो 1/2। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 12। तो ये अल्टीमेटली यहां भी हो जाएगा 30,000 इंटू 10/100 इंटू 1/2। तो यहां भी हो गया आपका 1500 आंसर, राइट। तो 36 के दोनों ही केसेस में आपका 1500 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आप ये बात ध्यान रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हो तो आप ये मानोगे कि जो विड्रॉल हुआ कहीं पे एवरेज हुआ बीचों बीच, तो इसलिए उसको हाफ कर दिया करेंगे, राइट। चलिए अब अगला इलेस्ट्रेशन, हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर 37। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग एट द रेट 10%। आप ध्यान से देखो, आपको लगेगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं। अब इससे पहले जो भी क्वेश्चन था आपका वो पर एनम दे रहा है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखो आपको पर एनम लिखा है। पिछले सारे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो ये भी पर एनम लिखा है। यानी कि जब पर एनम लिखता है यानी कहता है कि 1 साल का है तो उतना परसेंट लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने पर एनम वर्ड नहीं लिखा। दैट मीन्स कि कितना भी टाइम हो आपका इंटरेस्ट 10% होगा। अगर आपने पैसा 1 महीने के लिए लिया फिर भी 10% दोगे, 1 साल के लिए लिया फिर भी आप 10% दोगे, और अगर आपने 10 साल के लिए लिया तब भी आप 10% दोगे। यानी कि जब वो क्लियरली लिखते हैं कि 10% पर एनम, यानी कि वो टाइम पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं। यानी कहना चाहते कि 1 साल का है तो 10%, और उसी के इक्विवेलेंट प्लस माइनस करते जाओ, यानी 2 साल का होगा तो 20%, 6 महीने का होगा तो 5%, जब पर एनम लिखा होता है तो इस केस में बोला कि ए का ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। अब 10% पर एनम है यानी कि डेट तो कंसिडर करना ही नहीं है मुझे। अब यहाँ पे 2,50,000 ड्रॉइंग किया तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2,50,000 का सीधे सीधे 10% निकाल के हम आंसर क्या लिख देंगे, 25,000। अब यहाँ पे वो वाला फैक्टर लगाना ही नहीं है मुझे कि डेट नहीं दिया 6/12 करो या 1/2 करो, ये जरूरत ही नहीं है। जब क्लियरली यहाँ पे 10% पर एनम नहीं लिखा तो वो टाइम फैक्टर हमें कंसीडर करना ही नहीं है, स्ट्रेट अवे लिख देना आंसर। अच्छा, इन केस अगर यहाँ पे रेट 10% पर एनम होता तो उस केस में क्या करते, ये मानते हुए कि जो ड्रॉइंग है कहीं कहीं पे बीचों बीच हुआ है, उस केस में 2,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 या 1/2 करते, और अल्टीमेटली हमारा आंसर 12,500 आ जाता। ये कब होता, जब क्वेश्चन में आपको लिखा होता 10% पर एनम। मैंने दोनों में डिस्टिंग्विश कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, और पीछे के भी कुछ एक दो इलस्ट्रेशन है, उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आपका, आप अपना कमेंट मुझे बताइएगा जरूर, और जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।